बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सब की ज़िंदगी में बहुत बहुत अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज 21 मार्च 2024 है। तो आज की वीडियो का आगाज़ प्यारी सी दुआ और इन खूबसूरत फूलों से करते हैं। तो जी ये मार्च का महीना जो कि है होता है खूबसूरत फूलों का, बहार का, हरियाली का। और अगर इस मौसम में हमारे गार्डन में फूल ना हो तो बड़ी ही अजीब सी बात होती है। तो बहुत सारे फूल जो हैं इस टाइम में उनके सीडलिंग तो नहीं कहूँगी, पनीरियाँ तो नहीं, लेकिन पौधे जो हैं बहुत सारे फूलों के अपने आसपास की नर्सरीज में से लेके आएँ और लगाएं और अपने गार्डन को जो है वो खूबसूरत बनाएं। तो वैसे तो मैंने जितने भी मेरे पास फ्लावर्स हैं वो मैंने एक वीडियो में सारे दिखाए भी थे। तो आज की हमारी जो वीडियो है ना उसमें हम बात करेंगे पटूनिया के प्लांट्स पे और फूलों पे जो कि मेरे पास हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ थोड़ी सी बात करेंगे उनके ऊपर कि वो हमने कैसे लगाए हैं और कैसे हमारे वो पौधे जो हैं चल रहे हैं। तो चलते हैं अपने उन खूबसूरत से पौधों की तरफ। तो जी यहाँ पर मेरे पास पटूनिया के जो फूल हैं 3-4 कलर्स में हैं, 4-5 कलर हैं मेरे पास। तो ये देखें, ये बॉल की शेप के गमले हैं जिनमें लगाया हुआ है इनको। तो पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि इनको हमने किस तरह के गमलों में लगाना है। तो आप इनको किसी भी तरह के छोटे बड़े गमलों में लगा सकते हैं। हैंगिंग प्लांटर जो हैं, बास्केट है आपके पास या कुछ और है, उसमें भी आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से ये पौधे जो हैं वो चल जाते हैं। तो दूसरी चीज़ के ये किस तरह के पौधे जो हैं वो होते हैं, तो इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ इस टाइम में आपको मिल जाएंगी। और अगर आप सीड लगाते हैं तो अक्टूबर नवंबर में आप इसके सीड भी लगा सकते हैं। तो ये पौधे जो हैं तकरीबन 2-2.5 माह से हम सीडलिंग इसकी लेके आए थे, वो हमने लगाई थी। वो थोड़े से पौधे ही बने हुए थे। तो मौसम जो कि है बहुत ठंडा था, बन नहीं पा रहा था इनके मिजाज के मुताबिक। तो पौधे जो हैं उनकी ग्रोथ रुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही मौसम अच्छा हुआ है तो बहुत सारे फूल जो हैं एकदम आने शुरू हो गए हैं। पहले 1-2 फूल ही खिल रहे थे, लेकिन अभी जो है वो बहुत ज़्यादा फूल खिल रहे हैं। तो हमारे इस गमले में हमने 3-4 पौधे जो हैं वो लगाए हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा बॉल टाइप बना हुआ गमला है हमारा। तो इसमें येलो और ये रेड, ये देखें बहुत खूबसूरत कलर है, शेड है। ये आज न्यू खिला है और ये पहले का खिला हुआ है। तो ये फूल 3-4 दिन जो है वो बड़े आराम से अभी तक तो निकाल रहे हैं। और एक ये पिंक शेड है, ये देखें। और इसके अलावा जी हमारे पास ये दूसरा गमला है, इसमें देखते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर देखें वाइट, और ये बहुत ही खूबसूरत प्योर पर्पल कलर जिसको हम कहते हैं ना, जामनी कलर हमारे यहाँ इसको कहा जाता है। तो ये वो वाला कलर है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कटा हुआ है, हाफ सी पेटल है यहाँ से पर पूरी पेटल जो है इसकी इस साइड से नहीं है, ये देखें। और साथ ये पर्पल कलियाँ भी बनी हुई हैं। तो मिट्टी जो है वहीं जो हम बनाते हैं कि चिकनी मिट्टी है, तो उसमें हम 50 से 40% जो है वो गोबर की खाद, कंपोस्ट और रेत दोनों चीज़ें उस मिट्टी में डाल लेनी है। और अगर बाल मिट्टी है तो फिर हम उसमें रेत जो है वो नहीं ऐड करेंगे, कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद ही ऐड करेंगे और गमले में भर लेंगे। 12 इंच से लेकर 10, 8, 6 इंच तक के गमलों में आप इनको बहुत ही आसानी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ गार्डन में है, नर्सरी में हमें मिल जाती है। बहुत सारे कलर्स इसके मिल जाते हैं, डबल पेटल में मिल जाते हैं, देसी पटूनिया भी होता है और थोड़ा और वैरायटीज़ में भी होता है। कुछ पौधे जो हैं वो ज़मीन पे अगर लगाते हैं या गमले में लगाते हैं तो वो
मिट्टी के ऊपर ऊपर फैलते हैं और कुछ जो है वो प्लांट की शेप भी ले लेते हैं। इस तरह की वैरायटी भी होती है। तो पिछले साल मेरे पास इस तरह के पौधे भी थे पेटूनिया के, तो इसको आप सीड से भी लगा सकते हैं, सीडलिंग लगा सकते हैं। लेकिन ये वाला टाइम जो है ना, इस टाइम में आप सीडलिंग नहीं लेके आएँ, इसके बने हुए तैयार पौधे लेके आएँ, वो लगाएं और फूलों को एंजॉय करें। तो ये अप्रैल के एंड तक ये पौधे जो हैं ये हमें फूल देते ही रहेंगे। अभी बहुत टाइम है इनके पास, फूल खिलते रहेंगे। अगर देखें कि माहौल में एकदम गर्मी जो है वो ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इसको ऐसी जगह पे इन गमलों को हम रख देंगे जहां आधे दिन की धूप इनके ऊपर आए। अभी तक ये इस जगह पे पड़े हुए हैं जहां पूरे दिन की धूप आती है। और जो मिट्टी में इसका पानी की जो नमी की बात करें ना, पानी इसमें इतनी मिट्टी जो है ऑल टाइम वेट रहनी चाहिए। ये देखिए हल्की सी गीली, बहुत गीली भी नहीं, लेकिन बिल्कुल खुशक मिट्टी जो है उसमें फूल जो हैं वो जल्दी मुरझा जाते हैं, जल्दी स्पेंड होना शुरू हो जाते हैं। और खाद जो है इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं आप लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद। तो जब फूल खिलना शुरू हो जाएं या खिल जाएं तो उस टाइम में कोई भी खाद आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैसे ही बहुत अच्छे चलेंगे। और ये हमारा दूसरे वाला गमला है, देखें इसमें सिर्फ यही फूल हैं और एक ये वाला देखें। और मौसम चूँकि ऐसा था कि कुछ मेरे पौधे जो है ना वो बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाए थे। जैसे ये देखें, ये इसकी ग्रोथ यहीं रुकी हुई थी, वहीं पे ये उतने का उतना ही रहा है, बड़ा ही नहीं हुआ। जैसे ये भी एक पौधा है, ये देखें। और मैंने इसके कुछ सीड भी लगाए थे, कुछ थोड़े से इसके प्लांट भी निकले थे। ज़्यादा हेल्थी प्लांट अभी तक वो नहीं बने हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी सबसे प्यारा तो मुझे ये पर्पल वाला लग रहा है, ये देखें। तो आसपास जो है ना इंस्ट्रक्शंस का काम हो रहा है, तो शोर जो है ना वो काफ़ी आ रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इसको। ये देखें, ये सुबह से हो रहा है, तो मैंने काफ़ी इंतज़ार किया कि ये शोर ख़त्म हो जाए तो मैं फिर वीडियो बनाऊँ, लेकिन अभी तक हो रहा है। तो जी जो मैंने सीड लगाए थे ना, वो पौधे इतने मुझे कहीं नज़र नहीं आए हैं, ओले पड़ने की वजह से ख़राब हो गए थे शायद, या इतने निकले ही नहीं। ये देखें, ये भी हमारे घर में जो पुराने सीड मैंने रखे हुए थे वो लगाए थे, तो उनसे ये पौधे कुछ बने हुए। ये देखें, इसके ऊपर भी पर्पल सी कली बनी हुई है, ये देखें। और ये पौधे कुछ इस टाइप के थे उस टाइम में कि जो हाइट में थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। 2-3 कलर में, पर्पल, वाइट और पिंक शेड में फूल थे इसके, तो बहुत ही खूबसूरत थे। और इसके अलावा ये छोटे छोटे पॉट्स में 6 इंच के उनमें लगाए थे। ये देखें, फूल खिले हुए काफ़ी दिन हो गए, तो इस टाइम स्पेंड हो रहा है। ये कली बनी हुई है, कल तक ये खिलेगी। तो इसको आप छोटे गमले में लगाएंगे तो भी ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बल्कि 12 इंच के गमले की ज़रूरत नहीं, आप 10 इंच के से लेकर 6 इंच तक के, 3 इंच तक के पॉट्स में इनको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरती से इनमें ये चल जाते हैं। और धूप में रखना है इनको, तो जब थोड़ी गर्मी बढ़ जाए तो ऐसी जगह रखें जहाँ पर दिन की जो है छाया, दिन में आधे दिन की जो धूप है वो पड़े और आधा दिन जो है वो छाया में रहे, ये छाँव में रहे। तो फूल जो हैं फिर इसी तरह से खिलेंगे। अगर पानी का आप ध्यान नहीं रखते, मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाती है जब फूल खिले होते हैं, तो फिर वो फूल जो हैं वो भी बड़ी जल्दी जल्दी मुरझाने लगते हैं। उनकी जो लाइफ टाइम होता है ना वो कम हो जाता है फिर। तो अगर आप चाहते हैं कि फूल 2-4 दिन तक आपके पास रहें और फ्रेश नज़र आएँ, तो हल्की हल्की नमी मिट्टी में बनी रहनी चाहिए। तो इंसेक्ट्स पिछली दफ़ा भी इनके ऊपर मैंने तो कोई नहीं देखा था, ना ही आया था कोई कीड़ा मकोड़ा। जो हमारे सीजनल प्लांट्स होते हैं ना, वो जब पुराने होना शुरू होते हैं ना, तब उनके ऊपर कीड़े आते हैं। लेकिन वैसे जो मौसम के हिसाब से जब वो रहते हैं ना, तो तब इतना नहीं आता है, कोई उनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती है। तो ये पौधे बहुत सारे कलर्स में, वैरायटीज़ में आपको मिल जाएंगे। अगर आप लगाना चाहें तो अपने गार्डन में लगा सकते हैं इस टाइम में।
तो जब मैंने ये लगाई थी सीडलिंग इसकी, उस टाइम में भी मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा फिर आप लोगों को इसकी अपडेट भी देते चलें और थोड़ी सी इस पर बात भी कर लेते हैं कि अगर कोई लगाना चाहता है तो लगा सकता है इस टाइम में पौधे इसके ला के। तो बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत से प्यारे प्यारे से फ्लावर्स कैसे लगे हैं। और प्लीज़ जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अगर अच्छी लगे तो। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।